जय माता दी दोस्तों। अक्सर लोगों को हम ये कहते सुनते हैं कि आज भगवान ने मेरी सुन ली। कुछ लोगों को ये भी कहते सुनते हैं कि भगवान मेरी कभी भी नहीं सुनता। मगर क्या सच में भगवान हम इंसानों की बात सुनते हैं? हम इंसानों की भाषा समझते हैं? दुनिया में 195 देश है। हर देश की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। हर देश में इंसान भगवान के सामने अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अपनी मन की बात भगवान के सामने रखते हैं। पर क्या भगवान को इस दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा आती है? या फिर ऐसा है कि हर भाषा को भगवान ने ही बनाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान ने हम इंसानों को बनाया है और हम इंसान ने बीतते समय के साथ साथ सभ्यता जैसे जैसे विकसित हुई, एक दूसरे से वार्तालाप करने के लिए भाषा को बनाया है। मगर भगवान को क्या हर भाषा समझ में आती है? आज के समय पे हम देखते हैं भगवान की जो भजन है, जो आरती है, उसमें डीजे और रिमिक्स करके बजाया जाता है। ऐसे गाना बनाए जाते हैं जिसमें भगवान के आरती को भी रिमिक्स करके बजाया जाता है। तो क्या भगवान ये आरती वाले गाना जिसमें रिमिक्स किया जाता है वो सब क्या समझ पाते हैं? कभी हमें ये सोचना चाहिए कि आज से हजारों साल पहले हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे, तप करते थे, तो वो वन में चले जाते थे। वन में जाकर वो किसी पेड़ के नीचे बैठ के सालों साल तपस्या करते थे। वो सिर्फ मंत्र का उच्चारण करते थे और भगवान को याद करते थे, भगवान में लीन हो जाते थे। भगवान उनकी साधना से खुश होकर उन्हें दर्शन देते थे। मगर आज इस कलयुग में भगवान तो दर्शन देते नहीं है। तो कैसे समझा जाए कि भगवान तक हमारी बात पहुंचती है? कुछ लोग जो बोल नहीं पाते, क्या भगवान उनकी बात नहीं सुनते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं, जिन्हें बोलना नहीं आता है, देखिएगा अक्सर जब वो सोए होते हैं तो वो नींद में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। बोला ये जाता है कि छोटे बच्चे को भगवान हंसाते और रुलाते हैं। तो वहाँ पे तो कोई भाषा नहीं होता, तो कैसे छोटे बच्चों को हंसी आती है? कैसे छोटे बच्चे रोते हैं? कैसे वो रिएक्ट करते हैं? भगवान सिर्फ एक भाषा ही समझते हैं, वो है करुणा की भाषा, निस्वार्थ प्रेम की भाषा, सच्चे समर्पण की भाषा, सच्ची भावना। भगवान को सिर्फ यही भाषा समझ में आती है। भगवान मन से अगर कोई इंसान भगवान को माने तो भगवान उनकी बात सुनते हैं। कभी ऐसा कीजिए कि अपनी ज़िंदगी से सिर्फ एक दिन निकालिए और उन बच्चों के साथ मिलिए जो अनाथ है, जिन्हें सही से सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, नहीं उन्हें पढ़ाई के लिए सही साधन मिलते हैं। उनसे मिलिए, हो सके तो उनके लिए कुछ किताबें, कुछ कपड़े और कुछ मिठाइयाँ उन्हें बांटिए। उनके साथ कुछ समय बिताइए और घर आइए। घर पे आके आप जिस भी भगवान को मानते हैं, अपनी आंखें बंद करके उन्हें याद कीजिए और अपने मन की बात बताइए कि मैंने आज ये किया, बच्चों के साथ मिला, उन्हें मिठाइयाँ बांटी, उन्हें किताबें बांटे, उन्हें कपड़े बांटे। देखिए आपको जो खुशी की अनुभूति होगी वो सबसे बढ़ के सबसे ज़्यादा लगेगी। ऐसा लगेगा कि आपने भगवान की कोई काम को पूरा किया है, भगवान की कोई नेक इच्छा पूरी की है। आपको ऐसा लगेगा कि आप भगवान से जुड़ पा रहे हैं। करके देखिए दोस्तों, सही में बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये करता हूँ, इसलिए आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, आप भी कभी एक संडे को समय निकालिए और ऐसे बच्चों से मिलिए जिन्हें आज भी प्रेम की, प्यार की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।